हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन वरदान। माई सेल्फ दीपाली वर्मा। और आज के सेशन में हम बात करेंगे एसएससी जेई के लिए जो नया उनका टेंटेटिव कैलेंडर आया है उसके बारे में, जिसमें हमारी जनरली क्या देखा गया है हमारा कि हमारा एसएससी का जो एग्ज़ाम है, जो बेसिकली हमारा इस ईयर के एंड में हमारा नोटिफिकेशन आने वाला था और नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होने वाला था, वो एक्चुअली में एसएससी ने क्या किया है, प्रीपोन कर दिया है। ठीक है, हालांकि हमने पोस्टपोन होते हुए एग्ज़ाम तो काफ़ी टाइम देखे हुए हैं, लेकिन अब इस एग्ज़ाम में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो प्रीपोन्ड हो गया है। तो चलो इस सेशन में हम सारी चीज़ें बात करेंगे कि हमारी क्या क्या चीज़ें हैं और कब एग्ज़ाम डेट है, एडवर्टीज़मेंट यानी कि नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन कब आने वाला है, और फिर हमारी फॉर्म भरने की डेट और एग्ज़ाम्स की डेट क्या क्या होंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखो, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो नोटिस है, एक नोटिस हमारे एसएससी ने काफ़ी पहले ही निकाल दिया था, यानी कि हमारा कब, ये हमारा 20 जून को हमारा रिलीज़ हो गया था, जिसमें हम एसएससी ने बोला था कि टोटल इस बार 70,000 एडिशनल वैकेंसीज़ उन्होंने निकालेंगे, यानी जो उनकी रनिंग वैकेंसीज़ है उस रनिंग वैकेंसीज़ के अलावा 70,000 रनिंग मतलब एक्स्ट्रा वैकेंसीज़ हमारी आने वाली हैं इस साल। ठीक है, अब उस 70,000 में मतलब बेसिकली हमारा सिर्फ जेईएन नहीं आता, वो सारे एग्जाम्स आ जाएंगे उनके एसएससी के, जो भी हमारे एमटीएस होते हैं, सीजीएल होती है, सीएचएसएल होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स हमारे कंबाइनली इनके कितने होंगे, पोस्ट हमारे 70,000 होंगे। अब इसमें से अलग अलग डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्ट है वो अभी हमें पता नहीं चली है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, जो अभी एसएससी का टेंटेटिव कैलेंडर आया हुआ है उसमें अगर हम देखें तो हमारा बेसिकली क्या है कि हमें अपना देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, ठीक है, हम अपने एग्ज़ाम को फोकस करेंगे जो है हमारा जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम। तो वो हमारा कब है, तो हमारा जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हमारा बेसिकली 12 अगस्त को रिलीज़ होगा। ठीक है, जो डेट ऑफ एडवर्टीज़मेंट है यानी जो डिटेल नोटिफिकेशन हमें मिलेगा वो हमें कब मिलेगा, हमारा 12 अगस्त को। ठीक है, और हमारी जो क्लोजिंग डेट होगी या यानी फॉर्म वगैरह भरने की हमारी जो क्लोजिंग डेट होगी वो बेसिकली होगी हमारी 2 सितंबर। ठीक है, एग्ज़ाम के जो अभी टेंटेटिव यानी कि हमें अभी मंथ बताया गया है, डेट हमें स्पेसिफाई नहीं की है एसएससी ने, लेकिन हमें मंथ बता दिया है, वो मंथ है हमारा नवंबर। ठीक है, यानी कि नवंबर में हमारे एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस हैं। अब हालांकि जैसा कि आप देख रहे हो कि पिछली बार कैलेंडर में उन्होंने क्या बताया था कि हमारा एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है, लेकिन जैसे कि इन्होंने एग्ज़ाम को प्रीपोन किया है तो पोस्टपोन होने के चांसेस इस बार एग्ज़ाम के काफ़ी कम रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर उन्हें पोस्टपोन ही करना होता तो वो प्रीपोन नहीं करते। ठीक है, चलो फिर इसमें आगे हम देख लेते हैं कि अब हम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हमारी कितनी हो सकती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2019 में हमारा क्या है, 2019 में हमारा जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थी वो थी 1152। ठीक है, तो हमारी जो टोटल वैकेंसीज़ आई थी वो आई थी 1152, यानी कि जब हमारा ये कोविड का टाइम नहीं था और सारी चीज़ें काफ़ी स्मूथ चल रही थी तो हमारा इतना वैकेंसी देखा गया था, कितना, हमारा 1152 का। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये नोटिफिकेशन जो आया है वो 2022 की वैकेंसी के लिए आया है, यानी 2021 की वैकेंसी के लिए अभी तक एसएससी ने कुछ भी नहीं बोला है। अब कुछ भी नहीं बोला है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमारा जो पिछली बार हो रहा है, यानी कि बेसिकली कि हमारा 21 और 22 की वैकेंसी साथ में मिला के उन्होंने 22 में निकाल दी होगी, निकाल सकते हैं आई मीन, और या फिर ये हो सकता है कि 21 के बारे में वो कुछ अलग से बताएं। अगर कुछ अलग से नहीं बताए तब डेफिनेटली हमारी 21 और 22 की जो मिक्स वैकेंसी होगी वो हमारी 22 में रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता चल गई। तो अगर 2 साल की वैकेंसी हमारी एक साथ आएगी तो लगभग आप समझ लो कि इसका ट्वाइस कर दो तो आपका लगभग 2 से 2,500 के बीच में हमारा क्या आएगा, 2022 के वैकेंसी आएगी, जो काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। ठीक है, अब चलो इसको नहीं तो 2020 वाले वैकेंसी को भी बेस मान के अगर हम देखें तो भी हमारा अगर 2 साल की मिक्स वैकेंसीज़ आती हैं तो भी वो हमारी 1500 से 2,000 के बीच में लाई करेंगी, तो भी हमारी काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं वो वैकेंसी के। ठीक है, क्लियर हो गया, यानी इन 2 सालों को देख के हम लोग ये सारी चीज़ें देख लें। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। एग्ज़ाम का पैटर्न हमेशा की तरह सेम होने वाला है, दैट इज़ हमारा जो फर्स्ट पेपर होगा वो हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है,
क्लियर हो गया। अब हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में बेसिकली हमारे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। वो पहला होता है जनरल अवेयरनेस, दूसरा होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, तीसरा होगा हमारा जनरल इंजीनियरिंग, जिसमें आपके रिस्पेक्टिव ब्रांचेस होंगे जैसे सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। तो पहले पेपर के 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के, दूसरे में इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में हमारे 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन होंगे, फिर जनरल इंजीनियरिंग में हमारे 100 क्वेश्चंस होंगे और वो भी 100 मार्क्स के। ठीक है, अगर इस पेपर को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपको सेकंड पेपर देने के लिए मिलेगा, और उसमें क्या होगा, उसमें आपके रिस्पेक्टिव जनरल इंजीनियरिंग के कन्वेंशनल पेपर होंगे। ठीक है, यानी कि रिटन एग्जाम होगा हमारा, जो हमारा 300 मार्क्स का होगा और उसकी ड्यूरेशन क्या होती है हमारी 2 आवर्स। ठीक है, ये तो हो गई एग्ज़ाम पैटर्न की बात। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक चीज़ और बात कर लेते हैं हमारा कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। अब देखो, बेसिकली किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आपके लिए 6 to 7 मंथ्स जो होते हैं वो काफ़ी सफिशिएंट होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर नवंबर में एग्ज़ाम, इन्होंने नवंबर की जो टेंटेटिव डेट दे रखी है, अगर नवंबर में एग्ज़ाम होगा तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो हमारे पास बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ्स। ठीक है, 4 मंथ्स। अब 4 मंथ्स में यानी कि आपको टाइम वेस्ट करने वाला टाइम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर 6 to 7 मंथ्स मिलता तो आपका क्या होता है कि आप आराम से ये चीज़ कर सकते थे कि आप बेसिकली मतलब थोड़ा रिलैक्स होकर थोड़ा धीरे धीरे अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते थे और वो कर सकते थे कंप्लीट। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें को टाइम नहीं मिलेगा, यानी आपको रिग्रेसली यहाँ पे थोड़ी प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी और लास्ट के 1 मंथ में तो आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें मेरे हिसाब से आपको जो स्टार्ट करना चाहिए वो स्टार्ट आपको इस तरह से करना चाहिए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि जो भी PYQs हैं SSC के, ठीक है, अगर SSC के कंप्लीट करने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो प्लस अदर एग्ज़ाम्स। अदर एग्जाम्स में आपका जैसे EAC हो गया, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस, गेट के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और अदर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज जो हमारे असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर के एग्जाम्स होते हैं उनके पेपर्स भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपका ये क्या है कि अगर आप इतना भी कर लोगे ना तो आपका क्या है कि 60 to 70% प्रिपरेशन तो आपकी ईजिली ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने से। ठीक है, और आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो जब आप वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे तो आपका जो वो क्वेश्चन फेस करने वाला फियर होता है वो फियर आपको फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी इतने क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके होगे कि आपको क्या है कि वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में और या फिर पढ़ के उसको अंडरस्टैंड करने में, प्लस आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अगर आप रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि आप कितने टाइम में कितना क्वेश्चन कवर कर पा रहे हो। क्योंकि एज यहाँ पे क्या है कि 2 क्वेश्चन को, यानी कि 2 क्वेश्चन को नहीं, 200 क्वेश्चन को हमारा 2 आवर्स ही मिलता है हमें। और कभी कभी क्या होता है, जैसे पिछली बार मतलब 2020 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी हमारा क्या हुआ था कि ये पार्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा लेंदी आ गया था। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे डिफ़िकल्ट थे जिसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिए थे, तो हम टाइम मैनेजमेंट का अच्छा नहीं कर पाए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत हुई थी कि वो काफ़ी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ों आपको ध्यान रखते हुए सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अब इसमें क्या है कि जनरल अवेयरनेस में तो बेसिकली आपको करंट अफेयर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, और दूसरा आपको स्टैटिक पार्ट है, यानी हिस्ट्री वगैरह जो हो गया, जो पॉलिटी वगैरह हो गए, उनके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो जिससे आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें वो पूछते हैं, क्या चीज़ें नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो उनमें बहुत ज़्यादा स्टैटिक पार्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बाकी करंट अफेयर्स तो आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। दूसरा हो गया जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे और कुछ भी नहीं। अगर आपने पिछले 2 साल के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी SSC के, अब SSC का मतलब सिर्फ SSC JEE नहीं हो गया, SSC CGL हो गया, SSC CGL हो गया, आपका CHSL हो गया। ठीक है, तो इनके आप सिर्फ और सिर्फ 2 साल के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर जाओ। उसके अलावा इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर गए तो इसके अलावा आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की। ठीक है, और अगर इसको लिए आपको प्रिपरेशन करना है तो हमने क्या है कि ऑलरेडी हमारी सीरीज़ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी प्लेलिस्ट का कंप्लीट, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। अगर आप उसको भी पूरा देख लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। ठीक है,
अब चलो तीसरे के बारे में बात कर लेते हैं, जनरल इंजीनियरिंग के बारे में। तो जनरल इंजीनियरिंग के लिए भी मैंने आपको जैसे बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करो। अगर आप एसएससी का कंप्लीट कर लेते हो, वैसे एसएससी के ही अपने आप में सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप उन्हें भी कंप्लीट कर लोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है अपार्ट फ्रॉम एसएससी के क्वेश्चन करने के, तो आप क्या है अदर एग्जाम्स के जो भी आपके ईएससी और गेट के 1 मार्क्स क्वेश्चन और ईएससी के कंप्लीट क्वेश्चंस सारे के सारे क्या है आपको सॉल्व करने चाहिए। और उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बच जाए तो जो भी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज होते हैं आप उनके क्वेश्चन पेपर्स को उठा के सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका क्वेश्चन अप्रोच से सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर आपको कोई भी क्वेश्चन अप्रोच करने में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और आप बहुत ईजिली वहाँ पर बहुत कंफर्टेबली एग्ज़ाम को अपीयर कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। और इसके लिए भी यानी कि ये थर्ड पोर्शन के लिए भी हमने CTPYQ सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम सारे एसएससी के, ईएससी के, गेट के और अदर एग्ज़ाम सर्विसेज के, मतलब अदर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज, यानी कि पहले सब्जेक्ट में, फिर सब्जेक्ट को हमने डिवाइड कर रखा है काफ़ी सारे सब टॉपिक्स में, तो उन टॉपिक वाइज हम सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप अभी खुद से स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप डेली का डेली वो एक लेक्चर देखो, ताकि आप क्या है कि ईज़िली थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे। और जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे तो उसके अलावा यानी कि हम वो सारे क्वेश्चंस तो नहीं करवा सकते, लेकिन जो मोस्टली अपीयर्ड क्वेश्चंस हैं जो रिसेंट ईयर्स के हैं वो हम सारे कवर करवा रहे हैं। और वो सारे कवर हो गए तो फिर आपके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। समझ में आ गया। अब सारे के सारे खुद प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं होगी। प्री आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और काफ़ी अच्छे नंबर से क्वालिफाई करोगे आप। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब क्या है 4 मंथ स्ट्रैटेजी, अब 4 मंथ्स आपको इसी तरीके से करना है जो मैंने आपको बताया। बाकी अगर आप मेरे चीज़ों में अपने तरीके से यानी अपना कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो बिल्कुल। और इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या है कि सिलेबस और एग्ज़ाम यानी सब्जेक्ट का वेटेज, ये दोनों चीज़ें के बारे में डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया, 4 महीने में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है वो बता दिया, और हमारा कितनी वैकेंसीज़ हो सकती हैं वो बता दिया। अब क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्ट की बात करेंगे। किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है उसके बारे में बात करेंगे। हमारी कट ऑफ कितनी गई थी किस साल में और किस हिसाब से हमें चीज़ें को प्रिपेयर करना है उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर हो गया। चलो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।